जब मैं विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वो मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वो रोज रात को मुझे 2 ऑमलेट के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती, जल्दी तू हमारे परिवार के वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे का चेहरा ढंग कर रखा हुआ था। वो मेरे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम गीता है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता नहीं सकती। सोचती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक है और फिर जब सब कुछ बर्बाद होता रहता है तो मैंने सब कुछ स्वीकार करना लिया। मतलब ही थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर मैं आप लोगों के ऊपर ही फैसला कर लूंगी कि मैंने सही किया या फिर गलत। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ने लाया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में एक दूसरे से मिलते थे। एक जॉइंट फैमिली और घर। उन 3 बेटे पहले से शादीशुदा थे। आखिरी 2 जो बेटे एक शादी साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रीमा था। हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी और शकल सूरत वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी तारीफ करते, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति किशन आम शक्ल सूरत के मालिक थे। माने जाने अनजाने मैंने रीमा के साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसके तरफ कोई देख नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही। कहते हैं ना कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कोई सीन हो जाता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी शुरुआत कर दी थी। वैसे तो वो ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब आम बात है क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी को चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैंने उन दोनों के कमरे के बाहर गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि उसने मेरा देवर ना जो मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरा पति ने मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीबी को कुछ सिखा दे, उसे कहें कि वो आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा कि आपकी पत्नी कितनी प्यारी है, उसे सजने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो अपना ख्याल नहीं रखती। एक दिन मेरे पति घर आ गए। उन्होंने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। तो देवर को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी। तभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। मैं विधवा हो चुकी थी। पति को देहांत के बाद मैं ससुराल में ही रहती। ये दिन मैंने उदासी के काटे थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इसके शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत ज्यादा उदास हो गई। बार बार मुझे समझा रही थी कि मैंने कभी सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था,
किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद को पर बीतती है ना पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख इस किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति ही तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजर के 6 महीने हो गए थे। मेरी देवरानी ने मेरे सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए, और वो ये बात ही थी, मेरी देवरानी मुझे सौतन बनाना चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरे देवर के साथ में शादी कर लूं। घर वाले और अमर भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे, तभी उसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू को हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम्हें हमारे बेटे आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमारे बेटे की याद आती है तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया था, उनका यही कहना था कि ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है तो फिर किसी और को बोलने की कोई मतलब नहीं है। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा कि तुमने ठीक कहा है, किसी को समझाना बहुत आसान होता है लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर भी अभी तक ये सब तारीफ करने लगे। उनने अच्छा है कि निर्णय लिया था, अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा है कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे की स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, तो आप ये स्टोरी लास्ट तक देखना। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।